हेलो एवरीवन। मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक गाइडेंस सर्विस इन स्कूल पर डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्लेसमेंट को जानेंगे कि प्लेसमेंट क्या है। तो पहले इसके विस्तार में जानने से पहले हम इसकी मीनिंग को समझते हैं। तो व्यावसायिक स्थापन सेवा प्लेसमेंट सर्विस, इसके अंतर्गत आजकल आप लोग हमें में से सब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के साथ ही उनके प्लेसमेंट की बात होती है कि हम लोग जनरल आमतौर पे इस बात को सुनते हैं कि किसी विशेष छात्र का कि उसका प्लेसमेंट इंजीनियरिंग में था और उसके प्लेसमेंट किसी खास कंपनी में हो गया। ये बात अक्सर आप जिस समाज में हम हैं वहाँ कुछ जनरल बच्चे सब बीटेक या मेडिकल में जाते हैं तो प्लेसमेंट की बात आते रहती है कि लास्ट ईयर में ही किसी का प्लेसमेंट हो गया और या किसी की प्लेसमेंट नहीं हुई, इस पर डिस्कशन चलता है। तो ये प्लेसमेंट है क्या? प्लेसमेंट ख़ास तौर से ये इसकी जो बात आती है तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत, यानी कि वोकेशनल जो सब्जेक्ट हैं और वोकेशनल जो कोर्स करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग सुनते हैं कि उसके साथ उन्होंने वो इंजीनियरिंग का वोकेशनल कोर्स किया या मेडिकल या समथिंग जो भी हो, आईटीआई हो, तो उसके अंतर्गत उन्हें जॉब मिल गई, प्लेसमेंट हो गया। तो प्लेसमेंट जो है वो क्या करता है कि किसी भी पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से जॉब सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी कंपनी आए और उनको उनके कॉलेज से ही उनका चयन कर लेती है। तो इस संदर्भ में प्लेसमेंट की बात आती है, लेकिन हम इसे विस्तार से समझें कि ये प्लेसमेंट है क्या। तो इसके लिए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अगर बात समझें तो इसमें बहुत सारे सेवाओं का विशिष्ट महत्व होता है, जैसे स्थापन प्लेसमेंट सर्विस, अनुगामी सेवा यानी कि फॉलोअप सर्विस और शोध सेवा रिसर्च सर्विस। तो किसी के प्लेसमेंट से पहले उसको फॉलोअप किया जाता है कि उन्होंने उसके सारे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, उनका क्या क्वालिटी उनके अंदर और भी है। फिर उनके बारे में रिसर्च किया जाता है, उसको बार बार चेक किया जाता है कि उन्होंने जो है उनका है क्वालिफ़िकेशन वो सही है नहीं है। उसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है, बहुत तरह से करके उसको छानबीन करके प्लेसमेंट दिया जाता है। तो व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों को योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप जो उनकी क्वालिटी है, जो उनका मेरिट है, उसके अनुसार उन्हें प्लेसमेंट का सुझाव तथा निर्देशन दिया जाता है। परंतु शिक्षा संस्थाओं का यह उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। तो जैसे कोई भी शिक्षा संस्थान है, बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए, ये वो जिस शिक्षा संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हाँ वो बच्चों को प्लेसमेंट करा ही दे, क्योंकि ये बच्चे का जो छात्र हैं जो शिक्षा ले रहे हैं वो कहाँ और किस व्यवसाय में उनको स्थान दिया जाए या उनको कैसे हो जाए, कैसे किस जॉब में जाए, इसके लिए कोई लायबिलिटी शिक्षा संस्थानों की नहीं होती है। इसमें छात्र जो हैं वो स्वयं ही प्रयास करते हैं कि उनकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर कोई कंपनी आती है उनको ले जाने के लिए या कोई भी कंपनी उनके किसी कॉलेज में अपने कंपनी से जुड़े हुए जॉब के लिए एक वैसे क्वालिफाई बच्चों को लेना चाहती है जो उनके काम को प्रोग्रेसिव बना सके, तो उसमें छात्र की भी ही अपना प्रयास होता है कि वो अपने क्वालिफ़िकेशन को उनके सामने रखे, वो कांटेक्ट करे, इंटरव्यू दे, जिससे कि उनका किसी भी जो
कंपनी अडॉप्ट करने आई है उसमें उनका प्लेसमेंट हो सके। तो इसके अंतर्गत हम प्लेसमेंट सेवा को समझते हैं कि प्लेसमेंट सेवा की अर्थ और परिभाषा क्या है। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ प्लेसमेंट सर्विस। तो स्थापन सेवा का अर्थ होता है कि छात्र की योग्यता, क्षमता और उनके गुण के अनुसार उनके उपयुक्त स्थान उनको दिलाया जा सके। तो उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, इसके अकॉर्डिंग छात्र उसको उसके अनुसार उपयुक्त स्थान दिलाया जा सके। यानी कि किसी भी छात्र की जो योग्यता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, जो उसके मेरिट होते हैं, उसके अनुसार ही किसी भी बच्चे का प्लेसमेंट होता है। और ये प्लेसमेंट सेवा बच्चों को उनके मेरिट के अनुसार, उनके क्वालिटी के अनुसार उन्हें उपयुक्त स्थान दिलाया जाए, इसमें मददगार होते हैं, जिससे कि वह स्टूडेंट जो है सुगमता से समायोजन करके उसमें सफल हो सके। यानी कि जब कोई काम बच्चे के क्वालिटी के अनुसार होता है तो उसमें उनका समायोजन करने में भी वो काफ़ी सुविधा महसूस होती है, वो आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट सेवा जो है बच्चों को समायोजन करने में भी मदद करती है, ताकि अगर उनके अनुरूप उनको अगर नौकरी मिलती है तो उन्हें काफ़ी एडजस्ट करने में काफ़ी मदद मिलती है, उसमें वो अपने आप को और काफ़ी डेवलप भी कर पाते हैं। तो इस प्लेसमेंट सेवा पर अनेक जो विद्वानों ने इसके लिए अपने अपने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले किलफोर्ड पी फ्री क्लिके के अनुसार इसकी परिभाषा को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो इनका कहना था कि स्थापन सेवा का संबंध छात्र को अगले कार्य व पद के लिए सफलता देना, चाहे वह किसी व्यवसाय, स्थान या पद ले सके या शिक्षा संस्था में उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्थान पा सके। तो अभी तक हम लोगों ने जब प्लेसमेंट की बात की तो उसमें हम लोगों ने समझा कि प्लेसमेंट किसी भी कोर्स के उपरांत कोई भी अगर कोर्स किया जाता है उसके उपरांत प्लेसमेंट सेवा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ परिभाषा से हम लोग समझ रहे हैं कि ये व्यवसाय या स्थान से ही इस प्लेसमेंट सेवा की बात नहीं होती है। अगर बच्चों का उपयुक्त पाठ्यक्रम में भी उनका एडमिशन में भी प्लेसमेंट की बात होती है। जैसे कि बच्चे ने और हम लोगों जो जहाँ तक कि पढ़ा, हम लोग अभी प्लेसमेंट सेवा पर बात कर रहे हैं तो हम लोग गाइडेंस सर्विस इन स्कूल यानी स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। तो स्कूल लेवल में बच्चे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में ITI करके या कुछ वैसे भी और भी वोकेशनल कोर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं, करने के बाद उनका कहीं प्लेसमेंट कराने की बात होती है। साथ ही +2 के बाद अधिकतर बच्चों जो है आजकल वोकेशनल कोर्स में अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस में होटल मैनेजमेंट हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो या और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वो लोग उस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं। तो इस नए जगह किसी नए कोर्स में उनका एडमिशन होना हो और उसके लिए भी प्लेसमेंट सेवा का महत्व है, क्योंकि प्लेसमेंट सेवा के अंतर्गत वो भी आता है कि किसी बच्चे का एक जगह से दूसरे कॉलेज में अगर उनको जाना है तो वो उनके लिए भी आसानी से सुलभ रास्ता दे सके और गाइडेंस के थ्रू उनको वहाँ तक पहुँचने में मदद मिल सके। नेक्स्ट, एंड्र तथा विले के अनुसार तो इनका कहना था कि स्थापन सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर अग्रसित करती है
जो छात्र को उसकी जीविका हेतु व्यवसाय या रोजगार अथवा शैक्षिक क्रियाओं या शैक्षिक में प्रवेश के लिए सहायता की जाती है या निर्देशन दिया जाता है, जिससे वह उसमें पर्याप्त समायोजन करके सफल हो सके। प्लेसमेंट refers to all of the activities performed in assisting the student to make an adequate adjust to the next step in his training, whether that he is taking a full or part-time job or making a choice of additional education training। यानी कि किसी भी क्षेत्र में स्थापन सेवा उनके आगे की सभी क्रियाओं की ओर जो जहाँ जिस ओर वो अग्रसित होते हैं, चाहे वो उनके जीविका का क्षेत्र हो या किसी रोजगार व्यवसाय से जुड़ा हो या किसी नए शैक्षिक कोर्स में जाना चाहते हो या उससे जुड़ी हुई कोई शैक्षिक सहगामी क्रियाएं है, कोर्स हैं, उसमें वो आगे जाना चाहते हो, उसमें प्रवेश करने में सहायता करती है। जॉब में किसी जॉब में प्रवेश करना है तो भी सहायता प्रदान करती है, या किसी कोर्स में भी आपको एडमिशन लेना है, वहाँ भी प्लेसमेंट सेवा सहायता करती है। ये सहायता कैसे दिया जाता है? तो निर्देशन के द्वारा दिया जाता है। ऐसा है, इसे प्लेसमेंट सेवा यानी निर्देशन सेवा के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिससे कि वह उसमें जिस बच्चे का या जिस स्टूडेंट का प्लेसमेंट किया जा रहा है, वह उसमें पर्याप्त समायोजन करके सफल हो सके। यानी कि जो उनकी क्वालिटी है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनके मेरिट हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको नेक्स्ट उनको क्या शैक्षिक अगर कोई पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना है किसी कोर्स में, तो वो क्या सब्जेक्ट लें, किस चीज़ की पढ़ाई करें, या उनको किस जॉब में जाना है जहां वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। तो प्लेसमेंट सेवा उनको इन सारी क्रियाओं में मदद करती है, और ये मदद गाइडेंस के थ्रू दिया जाता है, क्योंकि उनको गाइड किया जाता है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनके सामने अपॉर्चुनिटीज रखी जाती है कि उनके लिए क्या क्या जॉब्स हैं, क्या वो कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता है, जिसमें कि वो अपने अनुसार जो भी उनको आगे करना हो उसके अनुसार वो डिसीजन ले सके, और जो जिस डिसीजन लेने के बाद वो उसमें अपने आप को उस कोर्स में या उस जॉब में अपने आप को काफ़ी डेवलप कर सके। तो इसका मीनिंग निकल के यही आता है कि ये बच्चों को आगे के लिए आगे के कोर्स में या जॉब में कहीं भी उनको प्रतिष्ठित होने के लिए, कहीं भी उनको अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्लेसमेंट सेवा जो है उनके लिए काफ़ी मददगार होती है, उनको काफ़ी हेल्प करती है। तो आगे इस के आवश्यकता क्या है और इसकी किस किस क्षेत्र में किस तरह की इसकी ज़रूरत होती है, वो इसके स्कोप्स के बारे में ये सब हम अगले क्लास में डेवलप करेंगे। थैंक यू।